नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत में। इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के माउंट कार्मल कॉलेज के सामने। लगभग 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं और स्कूलों में हलचल फिर से शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चों ने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई हैं? क्या उन्होंने सिर्फ खेलकूद और मौज मस्ती में ध्यान दिया या फिर उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ प्रोडक्टिव काम भी किया? और इसमें अभिभावकों का क्या योगदान रहा? और लगभग 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल आकर उनके मन में हलचल थी या फिर उत्साह? बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम लोग कजिन्स किया गए थे। हम लोग ने स्पीति पूरा सर्किट किया, स्पीति सर्किट। हम लोग शिमला टू मनाली गए थे, बहुत कुछ करा था हम लोग ने। हम अपने नानी के घर गए थे तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर मेरे कजिन्स थे। हम लोग उनके साथ बहुत एंजॉय करा। आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां कैसी रही? कैसे एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा, मीन्स बहुत मजे किए उसमें। हम लोग ने बहुत घूमा, हम लोग बहुत जगह पे भी गए थे, लाइक ट्रैम्पोलिन एंड दैट शिमला। बहुत जगह पे गए थे हम लोग, बहुत मजा आया। गर्मी की छुट्टियों में आपने कुछ नई स्किल्स सीखी? हाँ, मैंने स्केटिंग सीखी और मुझे बहुत मजा आया। मैं बैंगलोर घूमी, मैं वाराणसी घूमी और मैं वहाँ पे गंगा जी भी गई थी, बोटिंग भी की मैंने गंगा जी में। मैं वहाँ काशी विश्वनाथ भी गई थी और मैंने बहुत घूमा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने स्विमिंग भी सीखी थी उसमें एंड मुझे बहुत मजा आया। आपकी गर्मी की छुट्टियां कैसी रही? इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, बहुत अच्छी थी। एंड मैं गई थी दिल्ली और मैंने स्विमिंग सीखी बहुत। इट वॉज क्वाइट फन, बस थोड़ा सा होमवर्क की वजह से लग रहा था। और मैंने गिटार सीखा है एंड मैंने स्विमिंग सीखी। मैंने डांसिंग और सिंगिंग सीखी और मैं वेस्ट बंगाल गई थी। आपने मतलब छुट्टियां तो पूरी अच्छे से आपने एंजॉय की है। पढ़ाई कैसी लगती है आपको? अब इतने टाइम बाद आपका स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छी लगती है, मीन्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। मतलब खेलने के साथ साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है अपने सारे फ्रेंड से इतने दिनों बाद मिलने में, और बहुत मजा आ रहा है स्कूल में। वो बहुत मजा कर रही हूँ, सारे फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मिले हैं, बहुत 1 महीने बाद। बहुत मजा आ रहा है। एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग नहीं मिले थे, तो जब मिले तो काफी अच्छा लगा। हम सब फ्रेंड्स बहुत मस्ती कर रहे हैं क्लास में और बस। मतलब स्कूल में आकर आपको पढ़ाई से ज्यादा दोस्तों से मिलने की उत्सुकता थी। यस यस यस। आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टियां कैसे बीती हैं? मैम ठीक ही ठाक। बच्चे तो परेशान करते हैं, बस ठीक ही ठाक रहा। बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम किए, जैसे कि वो सीजर ग्लू लेके वो कुछ कुछ बनाना, जैसे कि बैच बनाए, बटरफ्लाई बनाए। मेरे बच्चे तो ये सब कट पेपर कट करके कुछ कुछ करते रहते थे। तो उन्होंने प्रोडक्टिव काम में जो भी स्कूल से जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स मिले होंगे वो सारी चीजें की हाँ, हैं। मुझे भी हेल्प की। वो स्टिक करने में ग्लू लगा देती, मम्मा मैं हेल्प कर देती हूँ। तो जैसे कि प्रोजेक्ट मिला उसमें ग्लू लगा देती थी वो जैसे भी कर देती थी, हेल्प करती, कट करती थी उसको। और कुछ नई स्किल्स क्लासेस आपने ज्वाइन कराई? मैं तो डांस क्लासेस लोग को ज्वाइन कर। पूरे महीने उन्होंने डांस क्लासेस ज्वाइन की और स्किल सीखी। अल्टरनेट क्लासेस चलती थी मैम, वीक में अल्टरनेट क्लासेस चलती थी। यस। और आपका जो बच्चा है वो कौन से स्टैंडर्ड में? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में आपने डांस क्लासेस ज्वाइन करा दी। यस मैम। तो क्या करते मैम, मुझे भी परेशानी से मुक्ति मिली, वो भी कुछ सीखे और मैं भी चाहती थी। बच्चे बोर हो रहे थे ना एक्चुअली मैम, कहाँ जाए बाहर, तो चलो वो ही कर ले। मैम, आपके बच्चों ने कैसे अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताई? मेरी बेटी तो वैसे ग्रेड 1 में है, तो छुट्टियां तो कुछ घर में, कुछ रिक्रिएशन, कहीं बाहर जाना, फिर नानी के यहाँ भी गई, फिर वापस आई, अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया, साथ में मैंने भी हेल्प की। यही सब रहा एक्टिविटीज़ का। जैसे कि कोई प्रॉपर हमने कोई क्लासेस नहीं अटेंड करा है, लेकिन ये है कि घर में जैसे मैं योगा करती हूँ तो साथ साथ वो भी योगा वगैरह इस तरह से। तो जैसे आप लोग अपने बचपन में गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी के घर जाते थे, वैसे आपके बच्चे भी गए हैं? श्योर भाई, मेरी मम्मी है तो मुझे मम्मी के पास जाना है, तो उनकी तो मजबूरी है, अटैचमेंट रह गई। वहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने? वहाँ पे कुछ नया सीखा? नया कुछ नहीं, वहाँ पे घर में रही बस। ये है कि एक ये होता है ना कि बच्चे जब रिलेटिव से मिलते हैं तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप, वरना तो अपने घर में अकेले होते हैं। तो दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ खेलना, बर्दाश्त करना,
थोड़ा दूसरे की प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना, ये चीज़ आ जाती है, डेवलप हो जाती है। बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है आपका? 5th स्टैंडर्ड में 5th। उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई? अच्छी बिताई। थोड़ा काम मिला हुआ था स्कूल का, तो वो सब काम हम करके, प्रोजेक्ट है वो सब करके बिताई। उन्होंने कोई स्पेशल स्किल्स के लिए कोई स्पेशल क्लासेस ज्वाइन की? नहीं, स्पेशल क्लासेस तो नहीं थे, प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा थे कि उसी में ही बच्चा लगा रहा। 5-6 प्रोजेक्ट थे हर सब्जेक्ट में, तो वो कंप्लीट किए उन्हें। और जैसे आपके बचपन में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो आप दादा दादी नाना नानी के घर जाते थे, तो क्या आपके बच्चे ने ये अनुभव किया? कुछ दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए गए, दादा दादी यहाँ गए। हम लोग तो जाते थे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए। मगर अब जो है बच्चे गर्मी की वजह से नहीं जाते हैं, बहुत गर्मी में रहते हैं। हफ्ते भर के लिए गए थे। दिन भर में उन्होंने वो कौन सा ऐसा प्रोडक्टिव काम करते थे जिससे मतलब उनकी दिनचर्या ऐसी हो कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकले? इतना तो नहीं, अच्छी क्या, अब भाई पढ़ाई भी करते थे, ट्यूशन चली रहे थे, घर पे ट्यूटर आते ही पढ़ाने, ताकि अपना खेल कूद भी कर रहे थे, सब मिक्स हो रहा था। जब इतने दिनों बाद, इतनी लंबी गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो उनके मन में उत्साह था या फिर आलस? उत्साह भी था, उत्साह था आने का कि हाँ भाई चलो स्कूल अब 1 महीने के बाद खुल रहा है। थोड़ा सा आलस था, मगर वो 1-2 वो सही हुए है, उत्साह ही ज़्यादा था। आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है? मेरी बेटी है, वो क्लास 3rd में है। गर्मी की छुट्टियां उन्होंने कैसे बिताई अपनी? गर्मी की छुट्टी उन्होंने अपने बड़े पापा के यहाँ गई, बुआ के यहाँ गई, मौसी के यहाँ गई, स्विमिंग पूल में बिताई हैं, थोड़े मॉल्स में बिताई हैं, यही सब करके बस बिताए हैं। उनका पूरा रूटीन क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी और उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम क्या करते थे वो? दिनचर्या तो उनकी बहुत लेट थी, वो आराम से 10 बजे या 9 बजे ऐसे उठती थी। फिर थोड़ा सा मुझे हेल्प कराती थी, नींबू पानी उन्होंने बनाना सीख लिया, थोड़ा टीवी देखती थी, थोड़ा अगल बगल जो कॉलोनी में बच्चे थे उनके साथ खेलती थी, कैरम सीख लिया उन्होंने, चेसेस भी सीख लिया, यही सब उनकी रहा पूरा दिनचर्या। और इतने लंबी छुट्टियों के बाद जब उन्हें वापस स्कूल आना हुआ तो उनके मन में उत्साह था या आलस? बहुत बड़ा आलस था। रोज सुबह पूछती थी कि मौसम कैसा है और रोज प्रे करती थी, हे भगवान आज रेनी डे हो जाए। मम्मी बारिश दिख रही है, मतलब बादल है, पक्का मैम रेनी डे कर देंगी, अभी छुट्टी का नोटिस आ जाएगा। एवरी डे मैं उसको यही सुनती हूँ, पहले ही बोलती है कि बाहर बादल है या नहीं है, फिर कहती है बादल है, बारिश हो जाएगी, पक्का मैम अभी रेनी डे का मैसेज आ जाएगा। एवरी डे आई सेड, मतलब आई लिसन बाय हर। आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में? 3rd D। उन्होंने अपना समर वेकेशन कैसे बिताया? बहुत मस्ती करते हुए बहुत मस्ती करते हुए बिताया। जैसे आप लोग अपने बचपन में समर वेकेशन में दादा दादी के घर, नाना नानी के घर जाते होगे, तो क्या आपने अपने बच्चों को ये अनुभव कराया? जी बिल्कुल, वो अपनी नानी के घर गई, वहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उनको और भी कजन्स मिले, उनके संग मस्ती करी। अब आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड पे? मेरा बेटी 3rd स्टैंडर्ड में है। उसने भी नानी के यहाँ गई अपनी, और घूमने गई, मूवी देखने गई, यही सब उसने उसी तरीके से अपनी। कोई स्पेशल स्किल की क्लासेस या डांस क्लासेस वगैरह कुछ ज्वाइन करा है? हाँ जी, उसने स्विमिंग किया और कथक किया उसने, ये अपना इस तरीके से उसने अपनी पूरी छुट्टियाँ बिताई है। आपके बच्चे में जब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद जब वापस स्कूल आना था तो क्या उनमें आलस था या उत्साह? आलस, बहुत ज्यादा आलस था कि मम्मा मैं जाऊंगी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मम्मा मैम से को छुट्टी आगे और बढ़ा दें। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 6th। आपने गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया? मैंने गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गई और बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी हॉबीज़ करी और मैंने मतलब पढ़ाई तो इतनी नहीं करी, लेकिन हाँ बैडमिंटन खेला, मैं फार्म हाउस गई थी, स्विमिंग सीखी और सब कजिन्स का एंटरटेनमेंट करा, बहुत सारा ऐसे था। आपका नाम क्या है और आप किस स्टैंडर्ड में हो? मेरा नाम है आफिया और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आपने अपनी गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया? मैंने अपने गर्मियों की छुट्टियों में मेरी बहन के साथ खेला, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्ले किए और क्राफ्ट्स किए। हमने एक नया स्किल सीखा, क्रोशे, और पढ़ाई किया और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया ताकि मेरी जो छुट्टी का टाइम था वो यूटिलाइज हो जाए। और क्या आप अपने दादा दादी या नाना नानी के घर गए? जी, वहाँ क्या क्या किया आपने, क्या क्या सीखा, क्या क्या एंजॉय किया? वहाँ मैंने अपने कज़न्स के साथ खेला और भी बहुत सारे
और वहाँ पे खेत भी है, तो वहाँ पे बहुत सारा मज़ा भी आया मुझको खेल के और टहल के। आपने जो नई स्किल सीखी आप उसके बारे में कुछ बता सकती है कि कैसे सीखी, कैसे इंस्पिरेशन आया कि मुझे ये करना है? तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो पे देखा, फिर मैंने सोचा कि क्रोशे तो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, मैं इससे अपने लिए चीज़ें भी बना सकती हूँ और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है मेरा छोटा सा क्रोशे का। तो मैंने क्रोशे सीखा। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम सफूरा है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आपने अपनी गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया? मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में वाटर पार्क में घूमा और मॉल में घूमा और मैंने घर पे भी टाइम स्पेंड किया था। आपने अपने स्कूल का होमवर्क करते हुए, प्रोजेक्ट्स करते हुए अपने पेरेंट्स की हेल्प ली थी? नहीं। आपने सारा सब कुछ खुद किया है? यस। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम मिष्टी यादव है और मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। आपने गर्मी की छुट्टियां कैसे एंजॉय की? मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और घूमा, अपने नानी घर गई, घूमने गई, तो एंजॉय तो किया ही है अपना लाइक गर्मी की छुट्टियाँ। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों ने अपनी गर्मी की छुट्टियों का काफी आनंद उठाया। किसी ने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स किए तो किसी ने अपने जो दादा दादी के यहाँ जाकर खूब एंजॉय किया। कोई बाहर घूमने गया तो किसी ने नई स्किल्स सीखी। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।